अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आपको इस नाले के जो हैं दृश्य वो भी मैं दिखाऊंगा, और स्मार्ट सिटी की किस तरीके से धज्जियाँ यहाँ उड़ाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी किस तरीके से पूरे देहरादून की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ा रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड आप सामने पड़ा हुआ देख रहे होंगे, इस लोहे का यहाँ पर बोर्ड पड़ा है। पिछले 4 साल से इस बोर्ड को यहाँ पर पड़े हो गए हैं, लेकिन लोगों को अभी भी 4 साल से गिरे होने के बाद भी ये लोगों को अभी भी कह रहा है सावधान, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आप यहाँ पर भरी बरसात में गड्ढे में गिर सकते हैं, तो उससे पहले, गिरने से पहले आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर गिर चुका हूँ। आप यहाँ पर ना गिरिएगा। ये बोर्ड यहाँ पर है, और उसके बाद ये खुला नाला जहाँ पर अभी भी कहने को तो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन कितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कितने यहाँ पर कर्मचारी हैं, खोद दिया, पूरा शहर खोद दिया है, लेकिन भरने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और ये हाल सिर्फ एशले हॉल का नहीं है, तमाम देहरादून की उन सड़कों का है जहाँ पर देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा खाया गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। एक अनोखी सी कहानी है अपने उत्तराखंड की, और एक अनोखा सा खेल है अपने देहरादून में, और आखिर क्या वो कहानी और क्या वो खेल चल रहा है, और पिछले 6 साल से चल रहा है, 2017 से। पीछे बोर्ड देख रहे हैं आप, पीला कलर का बोर्ड और लाल कलर से लिखा स्मार्ट सिटी देहरादून निर्माण कार्य प्रगति पर है, कृपया सावधानी पूर्वक चले, सहयोग के लिए धन्यवाद। लेकिन ये सहयोग जनता का पिछले 6 साल से चल रहा है। जब से स्मार्ट सिटी देहरादून के अंदर आया है, जब से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना सामने आई है, तब से ये बोर्ड और ये काम पूरे देहरादून में चल रहा है, जिसके चलते हर साल यहाँ पर सड़कें खोदी जाती हैं, बनाई जाती हैं, फिर दोबारा खोदी जाती है, फिर बनाई जाती है, और जिसका खामियाजा ये आखिर में निकल के आता है कि गर्मियों में लोगों को धूल धक्कड़ की जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ती है, हर साल झेलनी पड़ती है, और बरसात में कीचड़ की मार भी उनको झेलनी पड़ती है। आए दिन गाड़ियां गड्ढों में गिर जाती है, तो कभी कभी गड्ढे गाड़ियों को अपने पे और लोगों को अपने अंदर समा लेते हैं। अभी यहाँ पर ऑटो भी है, यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले हैं, और जो खास तौर पे देखा जाता है स्मार्ट सिटी के कामों से, जो उल्टे कामों से 6 साल की जो प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी है, वो यहाँ की जनता के साथ साथ ऑटो वालों को भी झेलनी पड़ी है, और तमाम बस, ई रिक्शा, जितने भी यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं या प्राइवेट लोगों की सहायता के लिए चल रही है, उन लोगों को ज़्यादा झेलनी पड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालीम है। गांव किधर है आपका? ये देहरादून में ही है। तो जहाँ गांव है आपका, वहाँ भी रोड ऐसी है या यहाँ से अच्छी है? ऐसी है। और जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, कितना नाली सब ऐसी है, नाली के ऊपर पानी बह रहा है। और कितने साल से चल रहा है स्मार्ट सिटी का काम? ये कम से कम 5-6 साल से चल रहा है। 5-6 साल से। तो अभी तक क्या लग रहा है स्मार्ट सिटी का काम? स्मार्ट सिटी नहीं है, बेकार सिटी है। अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कर ही नहीं रहे लोग बाग काम, तो कहाँ से होगा? ये तो हमारी सरकार ऐसी है। सरकार चुन के भी तो हम ही ला रखे हैं। नहीं, ये तो सरकार बताएगी कि ये कार्य तो उस टाइम पे इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे। अब आजकल अब इलेक्शन होने वाले हैं, अब देखिए मोदी जी ने होर्डिंग लगा के इतने बड़े बड़े कि हाँ, एक होर्डिंग मजेदार वाली मुझे भी आपने बढ़िया याद दिला दिया। एक होर्डिंग दोस्तों, जब मैं अभी सुबह के टाइम घर से निकल ही रहा था, तो मैंने वहाँ पर देखी, भ्रष्टाचारियों पर कसे जाएगी अब की बार मार, और अब की बार आएगी बीजेपी सरकार। बड़ी बड़ी होर्डिंग ये लिखी जा रही थी। और भ्रष्टाचारी कौन है ये आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं उत्तराखंड में? पेपर लीक का चाहे मामला हो, तब चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती की बात कर ली जाए, तब चाहे यूगे SSS की बात कर ली जाए, तब चाहे बेरोजगारों में जो इतनी प्रताड़नाएं हुई हैं उनकी बात कर ली जाए, सब लोग जानते हैं भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचार करने वाला कौन, और उन्हें पनाह देने वाला कौन होगा। वैसे भ्रष्टाचार तो सर इनके बीजेपी के खुद करप्टेड नेता, इन्हीं में ये सारे, खुद इनमें ही भरे पड़े हुए। अमित शाह हो गया, ये क्या कम चोर है? 1 नंबर का चोर तो वही है सबसे ज्यादा। तो मुझे चलो वो छोड़ो, अभी वो तो भ्रष्टाचारी वो अलग मुद्दा हो गया। ये बताओ, ये स्मार्ट सिटी का काम कब पूरा होने वाला है? ये तो पता नहीं कब वो कौन सन में होगा। महीने भर में गाड़ी में कितना खर्चा मांग लेती है गाड़ी रोड की वजह से? काम ही नहीं है हमारा, तो काम ही नहीं है, गड्ढे। अब आप भी देख ले, गरीब लोग यहाँ पे जो जिन्होंने अपनी ठेली टाई लगा के, नगर निगम वाले जो बेचारे गरीब लोग हैं, 2 पैसे कैसे कमाएंगे? उनकी वो ठेलियाँ उठा के अपना गाड़ियों में चढ़ा दे रहे हैं। और अब बारिश में तो ना गड्ढा दिखेगा ना रोड दिखेगी, रोड भी गड्ढे के बराबर, गड्ढा भी रोड के बराबर। पता ही नहीं चले। मतलब अगर गलती से रिक्शा अंदर चला गया तब क्या करोगे? गाड़ी है, कल पानी गाड़ी में था। सरकार थोड़ा दे देगी हमें ऑटो, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। पानी गाड़ी के अंदर था हमारी।
कल पानी इतना था कि पानी इसके अंदर पानी था। रायपुर रोड पे रायपुर रोड की ये बात बताई जा रही है। और अगर बात करी जाए स्मार्ट सिटी के काम की, तो स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ परेड ग्राउंड से लेकर के घंटाघर तक ही सीमित रह गया है। जैसे कि उसके अलावा देहरादून और कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ परेड ग्राउंड। आप परेड ग्राउंड देखेंगे, परेड ग्राउंड के बाद आप घंटाघर, लेकिन सामने बीजेपी कार्यालय है। हर तीन महीने बाद, हर 3 साल बाद, हर 1 साल बाद यहाँ पर मरम्मत कराई जाती है, यहाँ पर पेंट पुताई कराई जाती है। लेकिन जब रोड की बात आती है यहाँ पर 6 साल लग जाते हैं। 5 साल में तो अच्छी अच्छी सरकारें बदल जाती हैं जनाब, लेकिन यहाँ 6 साल काम को हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो अधिकारी अभी आपको देख रहे होंगे, आपके पास तो ऑटो भी है, ऑटो चालक भी हैं आप, तो एक ऑटो चालक होने के नाते जो अधिकारी आपको देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी के, उन्हें क्या बोलना चाहोगे? बोलो। अधिकारियों के लिए यही है सर, हिदायत कि वो अपना काम ईमानदारी से अपना काम करें और जो रोडों की व्यवस्था है इन्हें सही कराई जाए। और सबसे बड़ी बात सर, जो एक गरीब लोग हैं यहाँ पे रोडों पे अपना काम कर रहे हैं, इन्हें अपना काम करने दें। वो कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे। सरकार खुद मजबूर कर रही है कि अब बंदा अपना ईमानदारी से काम छोड़ के चोरी चकारी करे, क्योंकि सड़क की व्यवस्था ऐसी है कि आप देख ही रहे, ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बस। चलिए ठीक, धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का बहुत बहुत। और ये ऑटो रिक्शा चालक, इनकी भी आप बीती मैंने आपको सुनाई। ये देखो खाली घूम रहे हैं इस वक्त और खाली खड़े हैं। और यही चीज़ बस वालों का भी कहना है कि भाई साहब पुलिस चालान तो हमारा काट देती है सड़क पर अगर हम गैर कानूनी तरीके से चलते हैं, लेकिन अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ सड़कें हैं ही कहाँ, यहाँ अच्छी सड़कें हैं ही कहाँ। और जो अच्छी सड़कें बनती भी हैं वो मुश्किल से 6-7 महीने में टूट जाती है। तो अब चलेंगे दूसरी जगह, तब तक आप बने रहे मेरे साथ। छोटी गाड़ियाँ तो छोटी गाड़ियाँ, लेकिन आखिर बड़ी गाड़ियों को भी स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी चल रहा है पिछले 6 सालों से, आखिर उससे क्या कुछ दिक्कतें हैं वो भी जानेंगे। भाई साहब ने पंखा भी चला रखा है, हालांकि बरसात हुई थी पिछली रात को, लेकिन उससे भी अभी और गर्म यहाँ पर उमस वाला मौसम है। भाई साहब कैसे हो आप? ठीक है हम तो। क्या नाम है आपका? जगमोहन जी। गाँव किधर पड़ता है आपका? बालावाला में। वहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं या यहाँ की ये गड्ढे वाली सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं? वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। यहाँ तो पर स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है पिछले 6 सालों से। स्मार्ट सिटी का काम क्या, जगह जगह गड्ढे हैं, क्या स्मार्ट सिटी है? ट्रैफिक इतना कर दिया है कि शहर निकला नहीं जाता, इतना ट्रैफिक हो गया। एक ई रिक्शा ले इतने छोड़ दिए है कि जो यहाँ से ही वो वहाँ तक जा रहे हैं, नीचे गुल्लर घाटी तक। हम बस वाले तो ऐसे खाली खड़े हैं यहाँ। ई रिक्शा तो कहीं से भी निकल जाएंगे, पर बस को निकालने में ज़्यादा मुश्किल है। अगर और बरसात के मौसम में अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी के कामों के अंतर्गत, इतने गड्ढे रोडों में है कि कहीं पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ पे रोड है। तो हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह रोड है। जगह भी देखो, सुबह रात को सड़क वो सही होती है, सुबह आके देखो तो खड्डे होते हैं, फिर खड्डे हो जाते हैं। हाँ। और यही काम दोस्तों, यही काम अमूमन पूरे उत्तराखंड में इस वक्त, उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे लेकिन पूरे देहरादून में इस वक्त चल रहा है कि जहाँ पर रात को सड़क बनती है और सुबह तक सड़क टूट जाती है, या सुबह सड़क बनती है रात तक सड़कें या तो पानी की लाइन के चक्कर में, या तो वर्ल्ड बैंक की योजना के चक्कर में, या तो टेलीफोन की लाइन के चक्कर में तोड़ दी जाती हैं, या तो कभी बिना किसी बात के भी तोड़ दी जाती हैं। तो ये तो था बस वालों का पॉइंट। अच्छा मेरे को ये बताइए, अगर इस वक्त जो अधिकारी आपको भी देख रहे होंगे वीडियो में, जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम सही करें भाई। अपना जो भी है काम ये अधूरा मत छोड़े। ये देखो रोड पे कितनी बजरी गिरी है, कहाँ गाड़ियाँ लगाएं, कहाँ खड़ी करें। आप देखो इधर जो काम हो रहा है वो यहीं पड़ा है। अरे ये तो सुनने में भी ये भी आ रहा है कि 2023 जून की तारीख आखिरी देर की थी इनको, कि काम इतने समय तक पूरा होना चाहिए, लेकिन अब उसे 2024 कर दिया इन्होंने। 24 क्या 26-27 तक नहीं होता ये काम। तब तक जनता परेशान रहेगी, गर्मियों में धूल धक्कड़, बरसात में गड्ढे और कीचड़। अभी देखना है, ये नाला भर के आ जाएगा, ये इनकी बजरी जो है सारी सड़क पे चल जाएगी, इधर सब मट्टी फिर भर जाएगा ये। और ये बात भी भाई साहब ने बहुत पते की बात बोली है, जो सड़कों पर इस वक्त बजरी, रेत, कोई भी सामान है, जनता की अपनी जेब से जाता है वो पैसा टैक्स के रूप में। सरकार अपने घर से, अपनी तिजोरी से या अपने गहने बेच करके वो पैसा जनता का नहीं देती है, जनता खुद अपना पैसा देती है टैक्स के रूप में। और ये जो बजरी यहाँ पर पड़ी है, 2 बरसात यहाँ पर आएंगी और ये सारी बजरी रोड पर बिखर जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर हादसे भी होंगे। तो चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा आखिर क्या स्मार्ट सिटी की हकीकत ग्राउंड स्थिति में और कितना लोग उससे परेशान है। तो अभी बने रहे मेरे साथ। इतने स्मार्ट है हमारी सिटी के लोग और इतना स्मार्ट है हमारे सिटी के अधिकारी कि देहरादून को चले बनाने के लिए स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने वाली थी 6 साल पहले,
ये काम शुरू हुआ था और 6 साल की इसकी जो सीमा थी, 2023 जून की इसकी आखिरी सीमा थी। लेकिन यहाँ पर खुला नाला दर्शा रहा है स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की सूरत, वो सूरत जो शायद उत्तराखंड के अंदर के लोग तो देखते ही हैं और मुंह मोड़ के चले जाते हैं कि थोड़ा सा नाला ही तो है, लेकिन उत्तराखंड के बाहर जो लोग बैठे हैं जहाँ पर एजेंडा ये चलाया जाता है हमने उत्तराखंड को ये कर दिया, हमने उत्तराखंड में इतनी सफाई कर दी, हमने उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी देहरादून को बना दिया। लेकिन उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ज़रा दिखाएं कैमरामैन कितनी स्मार्ट सिटी हमारी देहरादून के अंदर बन रही है कि आखिरी समय यहाँ पर था 2023 का, जहाँ पर स्मार्ट सिटी का कार्य अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। और जब स्मार्ट सिटी केंद्र की तरफ से जब उन्होंने देखा कि ये काम तो अभी तक नहीं हुआ है, तो उन्होंने 2024 की डेट दोबारा यहाँ पर बढ़ा दी और स्मार्ट सिटी का कार्य के चक्कर में पूरा देहरादून शहर इस तरीके से खुदा हुआ है और लोग मजबूर हैं यहाँ से अपनी नाक मींच के जाने में। और ये काम लगभग 6 साल से शुरू हो रखा है, लेकिन 6 साल बाद भी इस काम का अभी तक ख़त्म होने का नाम ये काम नहीं ले रहा है। अभी एक अंकल जी हैं यहाँ पर, उस समय अंकल जी कह रहे थे कि मेरे से भी पूछना, तो चलो एक बार पूछ लेते हैं। ये देहरादून का क्या नाम है पहले तो आपका? आप मेरा जयप्रकाश। कहाँ, इधर ही रहते हैं आप देहरादून में ही? देहरादून में रहते हैं, कोलागढ़ से। कितने साल से हो आप यहाँ? मैं जन्म से हूँ सर। जन्म से? मुझे ये बताओ, इस काम आपके सामने ही शुरू हुआ होगा फिर तो यहाँ पे ना? हाँ सर, मैं स्मार्ट सिटी का जो ये काम है मेरे सामने शुरू हुआ सर। और कितने साल से शुरू हो रखा है? शुरू हो रहा है, ये ठेकेदारी मनमानी कर रहे हैं और इसके कारण रोड पे इन्होंने खोद दिया है और ये भली भांति जो है इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तक इस नाली के अंदर गिर कितने लोग हैं? गिर गए, मृत्यु भी होती है और तो और पैदल चलने वालों को दिक्कत आ रही है सर। अभी तक कितने गिरे हैं इस नाली में? सामने आपके? हाँ, 2 आदमी गिर चुके हैं वहाँ आगे। 7 से 8 गाड़ियाँ गिर चुकी हैं इसके अंदर। उसकी वीडियो क्लिप भी है हमारे। वीडियो क्लिप है यहाँ पे? चलो मैं वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। और 7 से 8 गाड़ियाँ अभी तक इस गड्ढे के अंदर गिर चुकी हैं। बगल में ही एक नाली है, उसका भी मुंह आधा खुला है, लेकिन इस नाली के ऊपर तो एक स्लैब तक नहीं है। नगर निगम वालों को भी बताना पड़ेगा भैया थोड़ा, नगर निगम का देखो हाल है। सफाई का क्या है यहाँ पे? नगर निगम आती नहीं टीम? नहीं, नगर निगम वाले इसकी सफाई का संविधान नहीं कर रहे हैं। चलो एक बार जाते हैं, भाई साहब कह रहे हैं, मैं दिखाता हूँ एक बारी, तो हम देखेंगे सफाई का संविधान नहीं आखिर। देहरादून में मनमानी हो रही है सर, ये देखिए, ये हाल देखिए आप, कूड़े का यही हाल है देहरादून के अंदर। हो रही है देहरादून में, ये देखिए आप खुद देखना। देखो इसे माना करो। और ये देख रहे हो आप, ये जो दृश्य है, यहाँ पर कैमरामैन को खड़े होने में भी इतनी दिक्कत हो रही है कि बदबू से लोग यहाँ पर परेशान है। और सामने यहाँ पे बैंक है, लगभग कितने साल पुराना बैंक होगा? ये बहुत पुराना है सर, सेंट्रल बैंक है साहब, बहुत पुराना है। और मैं यहाँ अंग्रेजों के टाइम का है? अंग्रेजों का टाइम का है सर। मैं सेंट्रल बैंक का गार्ड हूँ। अच्छा, जयप्रकाश मेरा नाम है, कोलागढ़ से वार्ड 31 का मेंबर हूँ। जयप्रकाश है मेरा नाम। यानी ये यहाँ पर जो उस समय की पुरानी धरोहरें हैं, उनका एक तरीके से इतना सम्मान यहाँ पर है कि आप बगल में देखेंगे वहाँ भी खुली नाली, आप उसके पीछे देखेंगे वहाँ भी खुली नाली, और आप उसके आगे देखेंगे वहाँ भी खुली नाली। चारों तरफ नालियों से घिरा हुआ है। और ये हमारा देहरादून स्मार्ट सिटी, अब इसको स्मार्ट सिटी कहें या क्या कहें, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं।